नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ट्रेड लाइट में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आए हैं जो है स्मार्ट वेल्थ बिल्डर। यानी आपकी अमाउंट रेगुलर ग्रो होगी, एक लमसम पैसा आपको बनेगा। ये प्रोडक्ट एसबीआई लाइफ के अंदर आता है। एसबीआई लाइफ एक सेपरेट एंटिटी है एज अंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब हम बात कर रहे हैं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की, जिसे हम यूलिप भी कहते हैं। इसमें आपको फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए कोई भी लिक्विडिटी नहीं मिलती, यानी आप अगर चाहें तो पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, बट 6th ईयर ऑनवर्ड्स पहले 5 साल ना तो आप पॉलिसी को बंद करवा पाएंगे और ना ही आप पॉलिसी को विड्रॉ करवा पाएंगे। तो छठे साल से आपको लिक्विडिटी मिल जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको एक लमसम पैसा मिलने वाला है मैच्योरिटी पे, आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा और साथ ही साथ आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है अपने फंड्स को मैनेज करने के लिए। जब मैं ये बात बोल रहा हूँ, यानी आपके पास अपना एक अधिकार है, आप अपने पैसे को किस फंड में डालना चाहते हैं और अकॉर्डिंगली आपका पैसा ग्रो होगा। अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में डालेंगे तो हो सकता है पैसा जल्दी ग्रो हो, बट एट द सेम टाइम इक्विटी में फ्लक्चुएशन होती है, तो हो सकता है कि आपका पैसा कम भी हो जाए। इसलिए आपको बहुत वाइजली पिक करना पड़ेगा कि आप अपना पैसा कहाँ पे डालेंगे। टेंशन की कोई बात नहीं है, आज पूरी वीडियो इसी के ऊपर बनाई गई है। आपको गाइड किया जाएगा कि आप अपना कौन से फंड में पैसा डाल सकते हैं जहाँ पे आपको हिस्टोरिकली कंसिस्टेंट रिटर्न मिले हैं। तो आज कैलकुलेशन, बेनिफिट, फीचर्स और कौन इस फंड में इन्वेस्ट कर सकता है, इस प्लान में इन्वेस्ट कर सकता है, सब कुछ आपको आज की वीडियो में जानने को मिलने वाला है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को स्किप नहीं किया है तो आगे भी मत करना, क्योंकि की बेनिफिट्स अब स्टार्ट होने वाले हैं। सबसे पहला बेनिफिट है, आपके पास 11 फंड्स की ऑप्शन है जिसमें आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से पैसा डाल सकते हैं। जो टोटल गारंटेड एडिशन आपको अपने वैल्यू में मिलेगा वो है 125% ऑफ योर एनुअल प्रीमियम। अगर किसी ने 1 लाख डाला है तो उसको गारंटेड 1,25,000 एनुअल प्रीमियम मिलना ही है। तो ये एसबीआई लाइफ की गारंटेड स्कीम है जिसे हम स्मार्ट वेल्थ बिल्डर बोलते हैं। कुछ आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलने वाले हैं, वो क्या होंगे वो आपको सब कुछ आपको डिटेल में आगे जानने को मिलेगा। बने रहिए। अगर मैं आपको थोड़ी हाइलाइट्स बताऊं, जो एसबीआई लाइफ की साइट पे अभी हमें दिख रहा है वो है कि ये एक गारंटेड एडिशन प्लान है। आपको लाइफ इंश्योरेंस, यानी जब तक आप इस पॉलिसी, इस प्लान में इन्वेस्टेड रहेंगे, आपको लाइफ कवर भी मिलेगा और मल्टीपल फंड्स का ऑप्शन तो आपके पास है ही। देखिए, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा ताकि आपके लिए बहुत ईजी रहे इन डिटेल्स को पढ़ना और अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करना। यहाँ पे आके आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। अब यहाँ पे कुछ डिटेल्स मांग रहे हैं, हम अपने अकॉर्डिंग अपनी एक डिटेल भर देते हैं। तो यहाँ पे हमने एक नाम पिक कर लिया और हमने डेट ऑफ बर्थ पिक कर लिया 1993 का, जिसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारी जो एज है वो 30 ईयर्स की बन जाती है। हम एक मेल को जेंडर पिक कर रहे हैं, आप चाहे तो फीमेल है तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे आके पिक कर सकते हैं। और क्या आप एसबीआई लाइफ के स्टाफ हैं? जी नहीं, हम स्टाफ नहीं हैं, हम एक रेगुलर सिटीजन हैं जो इस प्लान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे नो सिलेक्ट कर दिया है। अब जैसे ही आप ये सिलेक्ट करते हैं उसके बाद आपके पास बहुत सारी ऑप्शन आ जाती हैं कि आप रेगुलर प्रीमियम पे करेंगे, लिमिटेड करेंगे या सिंगल टाइम करेंगे। ये सारी डिटेल मैं अभी आपको बताऊंगा, फिर हम कैलकुलेशन पे आएंगे। तो जल्दी से पहले हम डिटेल्स पढ़ लेते हैं। हु कैन बाय दिस प्रोडक्ट? देखिए, एज एट एंट्री शुड बी मिनिमम 2 ईयर्स, यानी 2 साल से कम का व्यक्ति इसमें पैसे नहीं लगा सकता। मैक्सिमम 55 ईयर्स की लिमिट है। 55 साल से ऊपर का व्यक्ति भी इसमें पैसे नहीं लगा सकता। मैच्योरिटी, अगर आप मिनिमम 2 साल पे खुलवा रहे हैं तो मैच्योरिटी 18 साल है, यानी आपको 15 से 16 साल का इसमें पॉलिसी टर्म मिल गया। और अगर आप 55 ईयर्स पे खुलवा रहे हैं तो मैक्सिमम एज 70 ईयर्स, यानी 70 साल पे आपको मैच्योरिटी लेनी ही पड़ेगी इस प्लान की। अब 3 तरह के प्लान दे रखे हैं आपको: रेगुलर प्रीमियम, लिमिटेड प्रीमियम एंड सिंगल प्रीमियम। सब डिटेल में बताता हूँ एक एक करके। अगर आप रेगुलर प्रीमियम प्लान पिक कर रहे हैं तो जो आपकी पॉलिसी टर्म है या तो वो 12 साल सी होगी या फिर 12 से लेके 30 साल के बीच एक पर्टिकुलर टेन्योर आप पिक कर लेंगे। ठीक है। लिमिटेड प्रीमियम में आप 12 से 14 साल, 15 से 19 या फिर 20 से 30 साल कर सकते हैं। यानी आपका जो टेन्योर रहेगा वो 20 to 30 ईयर्स रहेगा, 15 to 19 ईयर्स, 12 to 14 ईयर्स या फिर 12 to 30 ईयर्स।
सिंगल प्रीमियम अगर आप एक ही बार लमसम पैसा दे रहे हैं तो आपका जो पॉलिसी टर्म रहेगा वो 5 to 30 ईयर्स के बीच में रहेगा, ठीक है। और अगर हम प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात करें, यानी आपको पे कब कब करना है, अगर आप रेगुलर प्रीमियम वाले हैं तो जो आपकी पॉलिसी टर्म है, अगर 12 साल की पॉलिसी टर्म है तो आपको 12 साल प्रीमियम भरना है। 30 साल की पॉलिसी है तो 30 साल प्रीमियम भरना है। अगर हम लिमिटेड प्रीमियम टर्म की बात करें तो इसमें अगर आपकी 12 से 14 साल की पॉलिसी टर्म है तो आपको सिर्फ 7 ईयर्स भरना है, यानी आपको कम प्रीमियम टर्म है एज कम्पेयर टू पॉलिसी टर्म। अगर आपकी 15 से 19 साल की है तो आप चाहे तो 7 ईयर्स, 10 ईयर्स या 12 ईयर्स का प्रीमियम भर सकते हैं। सिंगल प्रीमियम में 5 to 30 ईयर्स का आपको पॉलिसी टर्म मिलता है और एक ही बार, यानी जिस साल आप पॉलिसी खुलवा रहे हैं बस आपको तब एक लमसम अमाउंट पैसा दे देना है और उसके बाद पॉलिसी खत्म होने के बाद आपको वो पैसा मिल जाएगा। ए टू जेड हर कैलकुलेशन आपको आज हम करके दिखाने वाले हैं, चाहे वो रेगुलर के लिए हो, लिमिटेड के लिए हो या फिर सिंगल प्रीमियम के लिए हो। देखिए, आप पैसा 100 रुपीज़ मिनिमम स्टार्ट कर सकते हैं मल्टीपल्स में। अगर आप प्लान टाइप पिक करें, रेगुलर में आपको 30,000 की रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम इज कांस्टेंट फॉर ऑल 3 प्लान, यानी रेगुलर, लिमिटेड और सिंगल में मैक्सिमम अमाउंट जो आप डाल सकते हो वो 2.5 लाख रुपए डाल सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करें लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट में तो 40,000 इज द मिनिमम और सिंगल में 65,000। तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि बेसिक एश्योर्ड कितना होगा। रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म में आपको 10 टाइम्स एनुअलाइज प्रीमियम मिलेगा, राइट। अगर आपने सपोज 30,000 रुपये भरा है एक मिनिमम अमाउंट और आपको जो मेचोरिटी पे बेनिफिट मिलेगा वो 10 टाइम्स मिलेगा, यानी 3 लाख, अगर आप 12 साल की मिनिमम पॉलिसी पिक करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिंगल प्रीमियम वालों के लिए। सिंगल प्रीमियम वालों के लिए 1.25% का इंक्रीमेंट मिलेगा, ना कि 10 टाइम्स का। तो अगर आपने 60,000 भरा है या 1 लाख भरा है तो आपको 1,25,000 के अराउंड एक लमसम अमाउंट मिलेगा एट द एंड ऑफ मेच्योरिटी। ये एश्योर्ड है, इसके ऊपर बहुत सारे बेनिफिट हैं वो भी हम बात करेंगे, बट इतना अमाउंट तो आपको एश्योर्ड मिल रहा है। देखिए, ये छोटी छोटी डिटेल्स आपको कोई बताने वाला नहीं है। अगर आप और डिटेल में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट कीजिए, हम आपको उसका जवाब भी ज़रूर देंगे। बट एट प्रेजेंट हम आपको एक एक चीज़ बता रहे हैं डिटेल में। तो ये तो हो गया हु कैन बाय। अब प्लान के बेनिफिट भी समझ लेते हैं। देखिए, ऑन कंप्लीशन ऑफ पॉलिसी टर्म फंड विल बी पेड, यानी जैसे ही आपकी पॉलिसी की टर्म पूरी हो जाती है, 10 साल, 12 साल, 15 साल, इमीडिएटली आपको पैसा मिल जाएगा। ये नहीं कि अगले साल मिलेगा, उसी साल जब आपकी पूरी हो जाती है पॉलिसी की टर्म तभी आपको पैसा मिलेगा। अब अगर हम डेथ के बेनिफिट की बात करें, देखिए, अगर आपकी फंड वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ डेथ ज़्यादा है एज कंपेयर टू योर टोटल प्रीमियम्स पेड तो आपको फंड वैल्यू मिल जाएगी। अगर फंड वैल्यू से ज़्यादा आपका सम एश्योर्ड है तो आपको सम एश्योर्ड मिल जाएगा। अगर सम एश्योर्ड से ज़्यादा आपका 105% ऑफ टोटल प्रीमियम रिसीव्ड है तो आपको वो पैसा मिल जाएगा। तो 3 कंडीशन हो गई, या तो फंड वैल्यू हो गई, अगर फंड वैल्यू से ज़्यादा आपका सम एश्योर्ड है तो सम एश्योर्ड हो गया, सम एश्योर्ड से ज़्यादा अगर 105% ऑफ टोटल प्रीमियम रिसीव्ड है तो वो पैसा मिल जाएगा। तो जो भी हायर है इन तीनों में से वो आपको डेथ के केस में, यानी आपको इन द सेंस आपकी नॉमिनी को वो पैसा दे दिया जाएगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको नॉमिनी अपना ज़रूर डिक्लेयर कर देना है जब भी आप ये पॉलिसी ओपन करेंगे, क्योंकि अगर नॉमिनी नहीं होगा तो ये पैसा बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड होता है और सही हाथों में नहीं पहुँचता। अब कुछ एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। देखिए, सिक्योरिटी मिल रही है, ऑब्वियसली ये एक एसबीआई लाइफ का प्लान है तो फुल सिक्योरिटी आपको मिल रही है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन आपको देता है, रिलायबिलिटी है, आप एसबीआई के नाम पे पूरा भरोसा कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी कुछ हद तक है, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है क्योंकि आप 5 साल तक कुछ विड्रॉ नहीं कर सकते। एक चीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर है कि आप किस फंड में अपना पैसा डालना चाहते हो, वो फ्लेक्सिबिलिटी आपके हाथ में है, राइट। पार्शियल विड्रॉल्स आप कर सकते हो छठे साल से, अगर पॉलिसी आपकी 12 साल की है या 15 साल की है तो आप छठे साल से पार्शियल विड्रॉल्स कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लाइफ कवरेज आपको मिलता है, गारंटीड एडिशन जिसकी हम बात कर ही चुके हैं, एनहांस्ड अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, 11 में से किसी भी फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कुछ कुछ बिट्स एंड पीसेस में भी कर सकते हो, पार्शियल विड्रॉल की हम बात कर चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। अगर आप चाहें तो इसको अपने टैक्स बेनिफिट के लिए भी क्लेम कर सकते हैं एटीसी के अंदर, तो ये एक एडिशनल बेनिफिट हो गया।
कुछ चीज़ें आपको जो समझनी ज़रूरी हैं, देखिए एश्योर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो 4% या 8% पर एनम है, ये सिर्फ इलस्ट्रेटिव यानी सिर्फ उदाहरण के तौर पे दिया गया है आपको। आपको इसको मान नहीं लेना है कि यही होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि ये मार्केट लिंक्ड प्लान है, राइट? मार्केट में फ्लक्चुएशन आने पे इसमें भी फ्लक्चुएशन आती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है। अगर आप इस साइट पे आएंगे तो ये सारी डिटेल आपको अच्छे से पढ़नी है। अब हम जल्दी से कैलकुलेशन देख लेते हैं क्योंकि बहुत ज्ञान की बातें हो गई। अब आपका सबका मन ये होगा कि कैलकुलेट करके बताओ पैसा कितना मिलेगा। अल्टीमेटली सबको पैसे से मतलब होता है। तो हम एक एक करके तीनों प्लान समझेंगे। लेट्स स्टार्ट विद रेगुलर प्लान। हम रेगुलर प्लान से स्टार्ट करते हैं और हम पॉलिसी की टर्म को रख लेते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं तो 15 ईयर्स रख लेते हैं मिड में। 30 ईयर्स बहुत लंबा हो जाएगा, हम 15 साल रख के चलते हैं कि हमने पॉलिसी जो टर्म रखा है 15 ईयर्स रखा है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आप प्रीमियम कैसे भरेंगे, आप सिंगल भरेंगे या ईयरली। हम ईयरली भरेंगे उस प्रीमियम को। हम कितना ईयरली भर सकते हैं, हम अपनी अपनी कैपेसिटी के साथ देखते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि हम 10 लाख रुपए ईयरली हम भर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 10 लाख रुपए सिलेक्ट करेंगे तो वो होगा नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि आप 2.5 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते ईयरली। ठीक है। तो हमने मैक्सिमम इन्वेस्ट कर दिया 2.5 लाख। ठीक है, 15 साल के लिए। तो अगर हम 15 साल को 2.5 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका 37,50,000 तो सिर्फ प्रीमियम ही चला गया 15 साल में। अब आप सोचेंगे कि इस पर रिटर्न कितना मिलेगा, सब कुछ अभी आपको बताने वाले हैं हम। आपकी जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है वो आपको पिक करनी है, वो कितनी। अगर आप देखें तो यहाँ पे जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है वो बाय डिफॉल्ट 7 ईयर सिलेक्ट हुई हुई है कि आपको 7 साल तक पैसा देना है रेगुलर वाले में, और 15 साल के बाद आपको पॉलिसी टर्म खत्म होने के बाद आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आपको कहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे हम आपको थोड़ी हेल्प करने वाले हैं। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि कभी भी आप डायरेक्ट इक्विटी में मत डालिए, क्योंकि उसमें रेट ऑफ फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू रेट ऑफ कंसिस्टेंसी। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करने वाले हैं अपना पैसा बॉन्ड्स में और कॉरपोरेट बॉन्ड्स में और साथ में बैलेंस फंड्स में। तो यहाँ पे हमने बॉन्ड फंड में 10% पैसा लगाया, टॉप 300 फंड्स में हम अपना 20% पैसा लगाएंगे, ग्रोथ फंड में भी हम अपना 20% पैसा लगाएंगे। यहाँ पे आपको बड़े अच्छे से पिक करना है, ज़रूरी नहीं है कि आपको जो हम दिखा रहे हैं वही पिक करना है। ये हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड है, इससे अच्छे रिटर्न्स आते हैं, तो इस वजह से हम आपको दिखा रहे हैं। अगर हम देखें बैलेंस फंड में तो हम वहाँ पे भी 20% लगाएंगे। और आपको टोटल ध्यान रखना है कि 100 से ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि आप टोटल 100% ही इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हमने 20 कर लिया। देखिए आपका 70% इन्वेस्ट हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको बोला था हम कॉर्पोरेट बॉन्ड में भी लगाएंगे, तो यहाँ पे भी हमने 10% का और इन्वेस्ट कर दिया कॉर्पोरेट बॉन्ड में। और लास्ट में हम लगाने वाले हैं मिड कैप स्टॉक्स में, यानी कि मिड कैप फंड्स में 20%। थोड़ा सा फ्लक्चुएटेड रहेगा बट अच्छा रिटर्न देता है। और यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया 20%। देखिए अब आपकी टोटल जो फंड की वैल्यू होगी वो 100% हो गई। ठीक है, 20 20 20 एंड 10 10। तो यहाँ पे आपने अपनी फंड्स को स्प्लिट कर लिया। अब हम जस्ट कैलकुलेट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये देखिए, इसको आपने क्लोज कर दिया और यहाँ पे आप ऊपर गए। यहाँ पे आपने देखा जो आपका सम एश्योर्ड है वो है 25 लाख रुपए। आपका जो ईयरली फ्रीक्वेंसी है वो है 15 ईयर्स, और पॉलिसी की जो टर्म है आपकी वो है 15 ईयर्स की। यहाँ पे आपको मैच्योरिटी जो बेनिफिट मिल रहा है, अगर 4% के हिसाब से आप पिक करते हैं तो 43 लाख मिलता है। अगर 8% के हिसाब से आप पिक करते हैं तो 60 लाख मिलता है। अगर 4% के हिसाब से आप देखें जो कि बहुत ही ज़्यादा सेफ है वो है 43 लाख। थोड़ा सा हायर रिस्क पे अगर आप देखें तो आपको 60 लाख रुपीज़ के हिसाब से मिलेगा। ये कब मिलेगा? 15 साल के बाद। हम बात करेंगे, ये एक तरह का प्लान था। ठीक है, ये आपने एक तरह का प्लान देखा है। अब हम बात करते हैं अगला प्लान जो कि है लिमिटेड प्रीमियम। लिमिटेड प्रीमियम में आपने पिक कर लिया 15 साल हम रखेंगे क्या कहते हैं पॉलिसी टर्म को, और प्रीमियम पेमेंट टर्म हम रख देंगे यहाँ पे 10 ईयर्स। तो 10 साल हमने यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट टर्म कर दिया। 2.5 लाख रुपया ही हम भर रहे हैं। 2.5 लाख इंटू 10 यानी 25 लाख रुपया आपने भर दिया। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके दिखाएंगे, क्योंकि ये देखिए रेगुलर वाले में और लिमिटेड वाले में फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि आप यहाँ पे अपना प्रीमियम पेमेंट टर्म फ्लेक्सिबल रख सकते हैं, राइट।
यहाँ पे आपने थोड़ा सा ग्रोथ फंड को बढ़ा दिया, ग्रोथ फंड में आपने 30% कर देना है, राइट, क्योंकि वो, एंड जब आप मिड कैप में आएंगे तो मिड कैप थोड़ा रिस्की रहता है, इसको 10% कर देना है। अब आप देखिए टोटल आपका कितना होगा, हम कैलकुलेट करके भी आपको बताएंगे। तो ये लीजिए, आपने 15 साल की पॉलिसी रखी, 10 साल आपने पैसा भरा, और आपको जो बेनिफिट मिल रहा है वो मिल रहा है 38,000 ऑन योर 25 लाख इन्वेस्टमेंट एट द रेट 4%, 15 साल बाद, और 45 लाख मिल रहा है आपको 15 साल के बाद एट द रेट 8%। देखिए थोड़ा सा फर्क है, ज़्यादा नहीं, ये आप जब प्लान ओपन करेंगे तब आप डिसाइड कर सकते हैं। अब हम लास्ट वाला यानी कि सिंगल प्रीमियम पे अगर जाएं तो उस पर कितना बनेगा वो हम आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं। देखिए हमने 15 साल की पॉलिसी रखी है, सिंगल में भी पैसा हमने सेम जगह इन्वेस्ट किया है, ठीक है, 1-2.5 लाख रुपए आपने एक ही बार इन्वेस्ट करना है, तो 15 साल बाद आपको 6,21,000 मिलेगा, 2.5 लाख का, अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, सिंगल इन्वेस्टमेंट करते हो। तो अगर कोई सवाल है अभी इस कैलकुलेशन को लेके, या कोई भी और आपके मन में क्वेश्चन हो इस प्लान को लेके, तो आप कमेंट कीजिए, हम उसके बारे में आपको ज़रूर और अच्छे से समझाएंगे। अगर ऐसे ही वीडियोस आपको पसंद आते हैं अपनी वेल्थ को ग्रो करने के लिए, तो आप कमेंट कीजिए, हम उनके ऊपर भी ज़रूर वीडियो बनाएंगे। आज का वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय।